गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास नंबर 14 में हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेज, एडवांस प्रेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 5 हमारे क्या होते हैं, एडवांस टाइप प्रेज होते हैं, जिसको आज की क्लास में जानेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग प्रेज पढ़े थे, लेकिन बेसिक लेवल पे जो हमारे प्रेज थे उसको हम लोग कल जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि एडवांस प्रेज कौन कौन से होते हैं। 5 ऐसे कौन कौन से प्रेज हैं जो एडवांस लेवल पे होते हैं, उसको हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रेज हमारे हैं जो एडवांस प्रेज होते हैं। तो एडवांस टाइप ऑफ प्रेज, तो देयर आर 5 एडवांस टाइप ऑफ प्रेज। पहला हमारा क्या होता है, इंफिनिटिव प्रेज। दूसरा हमारा क्या है, जिरेंट प्रेज। तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल प्रेज। और चौथा हमारा क्या होता है, कंजक्शनल, ठीक है, कंजक्शन भी कह सकते हैं, कंजक्शनल प्रेज है। और पांचवा हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन प्रेज है। ये 5 हमारे क्या होते हैं, एडवांस प्रेज होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देयर आर 5 एडवांस टाइप ऑफ प्रेज। कौन कौन से, इंफिनिटिव प्रेज। अब इंफिनिटिव प्रेज क्या होता है, जो लोग इंफिनिटिव पढ़े होंगे वो इंफिनिटिव प्रेज को बिल्कुल आसानी से क्या करते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जिरेंट प्रेज, ठीक है। तो आप पार्टिसिपल में पढ़े होंगे। कौन कौन से पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हम लोग पार्टिसिपल प्रेज में पार्टिसिपल को जान लेंगे, ठीक है। जो पार्टिसिपल तीनों होते हैं उससे रिलेटेड चीजें आती है तो पार्टिसिपल प्रेज होता है, अभी हम बताएंगे आपको। फिर 4th नंबर पे हमारा क्या है, कंजक्शनल। कंजक्शन प्रेज कह सकते हैं या कंजक्शनल क्या होते हैं, हमारे प्रेज होते हैं। 5th हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन प्रेज। तो ये 5 हमारे क्या होते हैं, एडवांस टाइप ऑफ प्रेज होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटिव प्रेज। इन्फिनिटिव प्रेज क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस में आपको 2+1 से स्टार्टिंग जो प्रेज दिखेगा, जो सेंटेंस दिखेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव प्रेज जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटिव प्रेज। तो इन्फिनिटिव प्रेज देखिए क्या होता है, इन्फिनिटिव प्रेज। तो जो बच्चे इन्फिनिटिव जानते होंगे उनको बिल्कुल आसान तरीके से वो सीख सकते हैं कि इन्फिनिटिव प्रेज क्या होता है। 2, इसकी पहचान कैसे करेंगे, 2+1 से। किसी भी सेंटेंस में आपको 2+1 दिख रहा है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे वो कौन सा प्रेज हमारा है, इन्फिनिटिव प्रेज। क्या है, इन्फिनिटिव प्रेज है। कैसे पहचानेंगे, 2+1 से। अब ये सेंटेंस हमने आपके सामने एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल दिया है। टू गेट सक्सेस इज एन एम्बिशन ऑफ एवरीबडी। क्या लिखा है, टू गेट सक्सेस इज एन एम्बिशन ऑफ एवरीबडी। तो जैसे ही आपको टू गेट सक्सेस दिखेगा, टू गेट सक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव प्रेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव प्रेज। तो आप यहां से देख सकते हैं, टू गेट सक्सेस से ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव प्रेज है। क्योंकि यहाँ पे वर्ब से पहले हमारा क्या है, टू है, और टू से स्टार्ट है, टू गेट सक्सेस, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव प्रेज। नेक्स्ट देखेंगे, आई एंजॉय टू ड्राइव अ टैक्सी। क्या लिखा है, आई एंजॉय टू ड्राइव अ टैक्सी। जैसे आपको टू दिखेगा, टू ड्राइव अ टैक्सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव प्रेज। कोई डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट होगा बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग कैसे इन्फिनिटिव प्रेज को बिल्कुल पहचान रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। क्या लिखा है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो यहाँ पे टू फाइंड फॉल्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटिव प्रेज। ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव प्रेज है, टू फाइंड फॉल्ट। आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, इन्फिनिटिव प्रेज आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान हमारा क्या है। जो बच्चे इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, ठीक है, आप वर्ब में आपको इन्फिनिटिव जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, अभी तो यूट्यूब पे नहीं बताया गया है, ठीक है, इन्फिनिटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल ये चीजें नहीं बताई गई है, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन बच्चे हैं उन लोग पढ़े होंगे, ठीक है, उनको पता है कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जिरेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, उनको बताया गया है। तो आप देखिए इन्फिनिटिव प्रेज को बिल्कुल पहचान सकते हैं आप, 2+1 से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं। देख लीजिए, आगे समझ लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं जिरेंट प्रेज क्या होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, जिरेंट प्रेज क्या होता है। जिरेंट प्रेज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये हमारा किस रूप में काम करते हैं, हमारे जो जिरेंट होते हैं ये हमारा किस रूप में काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। देखिए जानते,
देखिए, जो हमारे जिरंड होते हैं वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, एक कंप्लीमेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो हम लोग जो जिरंड फ्रेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिरंड फ्रेज पढ़ने वाले हैं, उसकी पहचान क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से आप पहचान सकते हैं कि हमारा क्या हो, जिरंड फ्रेज है। तो जिरंड फ्रेज मैंने बताया कि आपको एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक कंप्लीमेंट के, एक वर्ब के। ये चार तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या होगा, जिरंड होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे पार्टिसिपल में भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वो हमारा क्या एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये देखते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या है, जिरंड। तो जिरंड फ्रेज की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारे जिरंड में भी लगता है और पार्टिसिपल में भी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बता रहे आपको। शालिनी स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, शालिनी स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइटिंग अ लेटर किस रूप में आ रहा, शालिनी ने क्या किया, स्टार्ट किया, शुरू किया, क्या करना, एक लेटर लिखना, एक लेटर लिखना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा है जिरंड। अब जैसे ही देखेंगे तो हमारा क्या है, राइटिंग अ लेटर क्या हो जाएगा, जिरंड फ्रेज जाएगा, क्या हो जाएगा, जिरंड फ्रेज। नेक्स्ट देखेंगे क्राइंग ऑफ अ बेबी, क्या लिखा है, क्राइंग ऑफ अ बेबी। तो यहाँ पे एक नाउन के रूप में है, ठीक है, इस बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो क्राइंग ऑफ अ बेबी यहाँ पे एक नाउन के रूप में है, क्या है, क्राइंग ऑफ अ बेबी। ये हमारा क्या है, नाउन के रूप में है, क्या है, जिरंड फ्रेज है, ठीक है। डिस्टर्ब मी, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पे वॉकिंग भी आप देख सकते हैं, वॉकिंग भी हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, वॉकिंग भी, या इसको आप प्रीपोजिशन के रूप में ले सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में हमारा क्या है, जिरंड फ्रेज है, ठीक है। क्राइंग ऑफ अ बेबी हमारा क्या है, जिरंड फ्रेज है। यहाँ पे देखेंगे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पे वॉकिंग हमारा किस रूप में आया है, नाउन के रूप में। यहाँ पे नाउन के रूप में हमारा वॉकिंग है, तो वॉकिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड फ्रेज। वॉकिंग हमारा क्या हो जाएगा, जिरंड फ्रेज। तो इस तरीके से जिरंड फ्रेज को आप पहचान सकते हैं, ठीक है। वो प्रीपोजिशन से पहले, अगर प्रीपोजिशन से पहले दिख रहा है तब भी आप समझ जाएंगे वो जिरंड फ्रेज है, ठीक है। या किसी भी सेंटेंस में वर्ब के रूप में आ रहा है, ठीक, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, कंप्लीमेंट के रूप में आए तब भी आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, नाउन के रूप में आए तब भी आप समझ जाएगा कि वो क्या हमारा जिरंड फ्रेज है, ठीक है। लेकिन वहीं पे पार्टिसिपल फ्रेज की बात करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज को आप कैसे पहचानेंगे, जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। तो इनको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए हमारा जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं, हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, या हम कह सकते हैं बीइंग से, कोई भी हमारा बीइंग से स्टार्ट है तभी हम समझ सकते हैं हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वही पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म या कोई थर्ड फॉर्म से स्टार्ट है या सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग। अगर आपको हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो तुरंत आप समझिए वहां पे क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज की एग्जाम्पल। पार्टिसिपल फ्रेज की एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है रनिंग ऑन द रोड, क्या लिखा है, रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन, ठीक है। रनिंग ऑन द रोड मतलब कि रोड पे दौड़ते हुए, रोड पे दौड़ते हुए वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। रोड पे दौड़ते हुए नीचे गिर गया। तो यहाँ पे रनिंग हमारा क्या है, रनिंग यहाँ पे नाउन नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव रूप में है। वो विशेषता बता रहा कि मतलब रोड पे दौड़ते हुए वो गिरा, ठीक है। यहाँ पे रनिंग ऑन द रोड ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से पार्टिसिपल फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे नाउन के रूप में नहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं और वर्ब के नहीं, प्रीपोजिशन पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब रनिंग ऑन द रोड बता रहा है कि एक एडजेक्टिव के रूप में है और बता रहा है कि रोड पे दौड़ते हुए, विशेषता बता रहा है उसका कि रोड पे दौड़ते हुए ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, ठीक। यहाँ पे हमारा जो होगा रनिंग ऑन द रोड है, ये हमारा कौन सा है, पार्टिसिपल फ्रेज है, क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सीइंग द टीचर, सीइंग द टीचर रमेश फ्लेड अवे, ठीक है।
अध्यापक को देखकर रमेश क्या हो गया, भाग गया या भाग गया, ठीक है। अध्यापक को देखकर रमेश क्या हो गया, भाग गया। तो जैसे ही आप देखेंगे सीइंग द टीचर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज। ये हमारे क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखने वाले हैं, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। क्या लिखा है, लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। जैसे ही आप देखेंगे लॉस्ट पर्स, यहाँ पे हमारा क्या है, फाउंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लॉस्ट पर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पार्टिसिपल फ्रेज है। क्या है, लॉस्ट, ठीक है। लॉस्ट पर्स हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैविंग, क्या लिखा है, हैविंग टेकन हर फूड सरिता वेंट टू स्कूल, ठीक है। हैविंग टेकन हर फूड सरिता वेंट टू स्कूल, ठीक है। अपने भोजन को करने के बाद, ठीक है, अपने भोजन को करके जो सरिता थी कहाँ गई, स्कूल गई। तो जैसे ही आपको हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी है, टेक, टुक, टेकन। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है। टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पे टेकन हमारा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने बताया था कि अगर हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तभी आप समझ जाना वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे हैविंग टेकन हर फूड, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज। आप देख सकते हैं हैविंग टेकन हर फूड हमारा क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। कोई डाउट किसी को, पार्टिसिपल फ्रेज में अगर कोई भी डाउट होता है आप पूछ लीजिए, देख लीजिए। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपल फ्रेज आप बिल्कुल इस तरीके से पहचान करके बिल्कुल अच्छे से आप पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शनल फ्रेज। क्या पढ़ने वाले हैं, कंजक्शनल फ्रेज। देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्या है, कंजक्शनल फ्रेज या कंजक्शन फ्रेज के लिए, चाहे कंजक्शनल फ्रेज के लिए, ठीक है। तो कंजक्शन फ्रेज क्या होते हैं, देखिए कंजक्शन की स्पेलिंग काफी बार बच्चे क्या होते हैं, गलत कर देते हैं। तो कंजक्शन जो होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है। इसमें जे यू होता है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कंजक्शन CONJUC नहीं सही है, ठीक है। हाँ सही है, कंजक्शनल फ्रेज। तो कंजक्शनल फ्रेज क्या होते हैं, कंजक्शनल फ्रेज को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले जानना होगा कि कंजक्शनल फ्रेज जो हमारे कंजक्शन होते हैं कितने होते हैं, हमारे 3 होते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। तो आपको अगर कंजक्शनल फ्रेज को पहचानना है तो कंजक्शनल फ्रेज को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे डैश करके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होने पर आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। वहां पे कंजक्शन लिखा हुआ, अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है। तो कह रहा है कि कंजक्शनल फ्रेज को पहचानने का तरीका क्या है कि कंजक्शनल फ्रेज को अगर आपको पहचानना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर जुड़े हुए हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कोई जो क्लाज है या हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज अगर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो जो कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, वहीं से हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा वहीं से हमारा कंजक्शनल फ्रेज स्टार्ट होता है। तो आपको इसके लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको फ्रेज ढूंढने में क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आइए देखते हैं हम कैसे बिल्कुल आसान तरीके से कंजक्शनल फ्रेज को हम पहचान सकते हैं। तो पहला हमारा क्या लिखा है, ही वर्कड हार्ड। क्या लिखा है, ही वर्कड हार्ड। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन जैसे सो देखा हमने, सो दैट ही मे पास। क्या लिखा है, सो दैट ही मे पास। तो सो से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, सो दैट से हम पहचान सकते हैं ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा कंजक्शन, ठीक है, सो दैट ही मे पास।
इससे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, ये कंजक्शनल फ्रेज है। क्या है, कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शनल फ्रेज। नेक्स्ट हम देखेंगे वेन। हमारा वेन भी देखिए हमारा कंजक्शन है, ठीक है, वेन भी हमारा क्या है, कंजक्शन है। तो इसके लिए आपको कंजक्शन पता होना चाहिए। कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको पता है तो बिल्कुल कंजक्शनल फ्रेज को आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। तो व्हेन द कैट इज अवे, क्या लिखा है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, ठीक है, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। यहाँ पे जैसे देखेंगे व्हेन द कैट इज अवे, हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शनल फ्रेज जाएगा। क्या है, कंजक्शनल, क्योंकि व्हेन से स्टार्ट है हमारा, ठीक है। व्हेन हमारा क्या है, प्रकार का कंजक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे आई रीच्ड द स्टेशन लेट सो आई मिस्ड। जैसे ही आपको सो दिखेगा, सो हमारा कंजक्शन है, ठीक है। आई रीच्ड द स्टेशन लेट सो आई मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे सो आई मिस्ड द ट्रेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शनल फ्रेज। ये हमारा क्या हो जाएंगे, कंजक्शनल फ्रेज। इस तरीके से आप कंजक्शनल फ्रेज को बिल्कुल पहचान सकते हैं। लेकिन कंजक्शन के साथ साथ अगर आपको कभी कभी जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज आ जाए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ जाए, ठीक है, तो उससे कौन से सेंटेंस बनने वाले हैं, ठीक, या हम ऐसे देख लेते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दोनों होंगे तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। क्या बनते हैं हमारे, कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है, यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको पता है तभी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर सभी कंजक्शन को, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप नहीं भी जान रहे, ठीक है, लेकिन कंजक्शन की पहचान है कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, तो जहां से कंजक्शन आपको दिखेगा वही से हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शनल फ्रेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंजक्शनल फ्रेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, कैसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनती है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनती है, इस चीज को भी आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट, ठीक है। लास्ट हमारा जो फ्रेज है क्या है,